हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक खबर है और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस पिछले 5 दिनों से अगर आप देखें तो बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है। पिछले 5 दिनों से अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं हम पिछले 1 महीने से देखें तो ये 1 महीने में ऑलमोस्ट 3/4 जो टाइम है वो इसमें इसने कंसोलिडेट ही किया है। 9.5 से लेकर के 10.5 के बीच में ही रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में आखिरी के 1/3 टाइम में अगर आप देखें तो हमें इसमें बढ़िया टाइम मूवमेंट देखने को मिला। 11.05 के हाई लेवल को इसने टच किया और देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जैसे ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में आपको जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। वोडाफोन आइडिया के अंदर अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि एक खबर ये भी आपको पता चली होगी, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। LNT के साथ वोडा आइडिया ने हाथ मिला लिया है ताकि प्राइवेट LTE नेटवर्क को सेटअप किया जा सके देश के अंदर। देखिए, LNT स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया दोनों ने प्राइवेट LTE एंटरप्राइज नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनीज मिल करके एक्सेलरेटेड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को कैरी आउट करेंगी, राइट, एट ग्रुप बिजनेस ऑफ LNT हैवी इंजीनियरिंग। दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो LTE नेटवर्क है अपने देश के अंदर, वो नोकिया के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। और यहाँ पे दोनों मिल कर के वोडा आइडिया प्लस LNT SWC मिल करके 5G यूज़ केसेस का ट्रायल करेंगे इन द एरिया ऑफ पब्लिक सेफ्टी प्लस स्मार्ट एंड कनेक्टेड हेल्थ सिस्टम एंड as part of ongoing 5G trials on government allocated 5G spectrum। यानी भारत सरकार ने जो 5G ट्रायल्स के लिए स्पेक्ट्रम्स एलोकेट कर रखे हैं, उन सभी के ऊपर भी यहाँ पे काम इसके साथ मिलके होगा। दोनों कंपनीज मिल करके टेस्ट करेंगी, वैलिडेट करेंगी 5G यूज़ केसेस को, जो कि IoT बेस्ड बिल्ड है। इसके अलावा AI टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे लिवरेजिंग किया जाएगा स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म LNT की एक यूनिट के द्वारा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यहाँ पे अच्छा खासा रोल है। आपको पता है 5G जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। क्योंकि 4G तो रहेगा ही ना, 4G तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। तो 4G जैसे अभी है वैसे अब तब भी रहेगा। 4G अभी क्या कम है? हमारे यूज़ के लिए तो 4G सफिशिएंट है। लेकिन 5G अगर आएगा तो हमारे यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होगा। हम इतना ज़्यादा एडवांस्ड उसको देखेंगे कि हम उसको IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। यानी बैठे बैठे आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, जस्ट 1 क्लिक अवे, राइट। तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है और उन सभी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे LNT के साथ वोडा आइडिया ने पार्टनरशिप करी हुई है। LNT के जो रोबस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे लेवरेज किया जाएगा, राइट। वोडाफोन आइडिया बिजनेस के पास भी के पास जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो यहाँ पे इसकी बैकबोन है, ये इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन को बढ़ावा देगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया बिजनेस विद इट्स डीप एक्सपर्टीज प्रोवाइडिंग इनोवेटिव एंड रिलायबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज टू एंटरप्राइज बिजनेसेस, ये क्या कर रहा है? अपने फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री को प्रिपेयर करने में लगा हुआ है थ्रू पार्टनरशिप्स एंड ट्रायल्स विद मेजर इंडस्ट्रियल कंपनीज। सिर्फ LNT ही नहीं बल्कि और हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का ड्रीम है, इसको प्रोग्रेस देने के लिए, राइट, और सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कराने के लिए LTE के नेटवर्क को यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मिल करके डिप्लॉय करेगा, राइट। L&T SWC के पास भी बहुत ही बढ़िया IT OT इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है इसके पास। डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट करना और फिर वैलिडेट करना उसको नेटवर्क्स के लिए, एज वेल एज सेटिस्फैक्ट्री डिप्लॉयमेंट ऑफ यूज़ केसेस ओवर इट। तो दोस्तों यहाँ पे LTE के साथ इन्होंने जो पार्टनरशिप करी है, इसके पीछे कारण ही यही है L&T के साथ कि ये प्राइवेट LTE नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, प्लस 5G यूज़ केसेस को यहाँ पे टेस्ट कर सकें, और 5G जो आने वाले टाइम में लॉन्च होने जा रहा है, इसको लेकर के भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो है अपने लेवल से मिल करके आगे बढ़ाने में कोशिश में लगा हुआ है, राइट। तो अब देखना होगा, जल्दी ही भारत सरकार 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग करा सकती है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो के जरिए बातचीत करी हुई थी। मैंने बताया था कि भारत सरकार ने ऑलरेडी बोल रखा है 5G स्पेक्ट्रम्स जल्दी ही ऑक्शनिंग के लिए सामने आ सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए, आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसकी वजह से अभी भी मामला रुका हुआ है, वरना आपको कुछ ही हफ्तों में या हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर ऑक्शनिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से भारत सरकार ने अपनी बातों को रखा है। बाकी आगे पीछे सिचुएशन हो सकती है। गवर्नमेंट, ये कंपनीज़, टेलीकॉम कंपनीज़ तो यही चाहती हैं कि भारत सरकार 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग कराए, लेकिन अफोर्डेबल रेट पे कराए, अंधाधुंध आँख बंद करके पैसे ना मांगे, राइट। अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि टेलीकॉम कंपनीज़ उसको अफोर्ड कर सकें, राइट। इनका मानना है कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है वो बहुत ही सस्ता होना चाहिए, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में अगर हम इतना पैसा दे देंगे तो फिर उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, सेटअप करना है, उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे। जैसे 5G के लिए जो टावर्स की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। 4G में जो टावर्स आपको मान लीजिए, ऐसे समझिए 4G को डिप्लॉय करने के लिए अगर कहीं 100 टावर्स लग रहे हैं, तो वही 5G को डिप्लॉय करने के लिए 100 नहीं लगेंगे, 100 से कहीं बहुत ज़्यादा 200 लगेंगे, ऐसे समझिए 300 टावर्स लगेंगे, इस तरीके से समझिए। यानी नंबर ऑफ़ टावर्स यहाँ पे 5G के लिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और नंबर ऑफ़ टावर्स बढ़ाने के लिए क्या पैसा नहीं लगेगा, तो उसके लिए ऑक्शनिंग फ़ीस बहुत कम रहनी चाहिए, ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना पैसा बचा करके आगे भी उसको यूज़ कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यह इन तीनों के तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी है, उसने ये बात जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्राइस, इन सभी को बोला हुआ है, राइट। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, आपको पता ही होगा। सो बस इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।